ओम नमो भगवती आदिशक्ति पराशक्ति माता अम्बे माताये नमो नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, वर्तमान युग में यदि देखा जाए तो मनुष्यों को दुख, अशांति, कलह, द्वेष, रोग, शोक, व्याधियां, जरा मृत्यु का भय से निर्भय करने वाली माता, एकमात्र माता, माता आदिशक्ति, माता वैष्णवी, माँ दुर्गा, वही माता पराशक्ति है, वही कैलादी दशा महाविद्या है। हम लोग सभी कुछ चीज़ जानते हैं, समझते हैं, ईश्वरिक शक्ति को जानते हैं, परंतु अपने ईश्वरिक का माया में जो हम लोग फंसे हुए हैं उससे भूल जाते हैं और कामिनी कांचन के आसक्त होकर वही मृग तृष्णा की भांति उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। आज चर्चा का विषय वस्तु है भगवती श्री दुर्गा माता का उद्भव एवं माता पराशक्ति किस प्रकार से माँ आदि माता भगवती दुर्गा जी हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो प्रपंच या अधिष्ठानभूत भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व की सत्ता, स्फूर्ति तथा रचना प्रदान करती है। विश्व प्रपंच उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे कि दर्पण में आकाश मंडल, भूधर, सागर आदि प्रपंच प्रतीत होता है, किंतु दर्पण को स्पर्श कर देखा जाए तो वहाँ वास्तव में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूपा महादिति भगवती में संपूर्ण विश्व भाषित होता है। जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिंब का भाव नहीं होता है, दर्पण के उपलब्ध में ही प्रतिबिंब का उपलब्ध होता है, वैसे ही अखंड नित्य निर्विकार महाचिति में ही उनके अस्तित्व में ही प्रमाण प्रमेय आदि विश्व उपलब्ध होते हैं। अधिष्ठान न होने पर भाष्य का उपलब्ध की आशा नहीं की जा सकती है। यद्यपि शुद्ध ब्रह्म और पुमान या स्त्री नपुंसक में कुछ नहीं होता, तथापि वह चिति भगवती श्री दुर्गा आदि स्त्रीवाचक शब्दों से आता है। आत्मा, पुरुष आदि संबोधित शब्दों में से ब्रह्म ज्ञान आदि नपुंसक शब्दों में से व्यवहृत होते हैं। वस्तुतः स्त्री, पुमान, नपुंसक इन सबके पृथक होने पर भी उस शरीर के संबंध से या तो वस्तु के संबंध से वही अचिंत अव्यक्त स्वप्रकाश सच्चिदानंद स्वरूपा महाचिति भगवती दुर्गा आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दों से व्यवहृत होते हैं। माया शक्ति का आश्रयन कर वही अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। कोई इस परमात्मा महाशक्ति की को निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण कहते हैं। ये दोनों बातों भी ठीक है, क्योंकि उन एक एक ही ये तो दो नाम हैं। जब महाशक्ति क्रियाशील रहती है तब उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाती है, और जब वह महाशक्ति में मिली रहती है तब वह महाशक्ति निर्गुण
कहलाती है। इन अनिवर्णनीय परमात्मा स्वरूपा महाशक्ति में परस्पर विरोधी गुणों का नित सामंजस्य है। वे जिस संभव निर्गुण है, उस जिस समय वह निर्गुण रहते हैं उस समय भी उनमें गुणमयी माया शक्ति छिपी हुई रहती है, और जब वे सगुण कहलाती है उस समय भी वे गुणमयी माया शक्ति की अधीश्वरी और सर्वतंत्र स्वतंत्र होने की वस्तुत निर्गुण में भी होते हैं। अनेक निर्गुण में सगुण दोनों लक्षण उसी समय वर्तमान है। जो जिस भाव से उन्हें देखते हैं उसे वैसे ही रूप में उनका भान मिलते हैं और वैसे ही उसे दर्शन दिखाते हैं। वास्तव में वे कैसे हैं और क्या है, इस बातों को वही जानती है। इनकी शक्ति से ब्रह्मांड और ब्रह्मादि देवता बनते हैं, जिनमें विश्व का उत्पन्न होते हैं। इन्हीं की शक्ति विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्ण, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, कांति तथा लज्जा आदि इन्हीं महाशक्तियों की शक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता जी, क्षीरोद सागर में श्री लक्ष्मी जी, दक्ष कन्या सती और दुर्गति नाशिनी मेनका पुत्री दुर्गा है। यही वाणी, विद्या, सरस्वती, सावित्री और गायत्री है। ये महाशक्ति ही सर्वकार रूपा प्रकृति है, आधारभूता होने से महाकारण है। यही मायाधीश्वरी है। यही सृजन, पालन और संहारकारिणी आद्या नारायणी शक्ति है, और यही प्रकृति के विस्तार के समय भर्ता, भोक्ता और महेश्वर होते हैं। परा और अपरा दोनों प्रकृति इन्हीं की है, अथवा यही दो प्रकृतियों के रूपों में प्रकाशित होते हैं। इनमें द्वैत अद्वैत दोनों ही का समावेश होते हैं। यही वैष्णव की श्री नारायण जी और महालक्ष्मी जी है, श्री राम और सीता जी है, श्री कृष्ण और राधा जी है, शैवों के लिए श्री शंकर जी और उमा जी हैं, गणपत्यों के लिए श्री गणेश जी और रिद्धि सिद्धि जी हैं, सौरों की श्री सूर्य और उषा जी है, ब्रह्मवादियों की श्री शुद्ध ब्रह्म और ब्रह्मविद्या तथा शास्त्रों की श्री महादेवी है। यही पंच महाशक्ति, दश महाविद्या तथा नवदुर्गा है। यही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललितांबा यही शक्तिमान और शक्ति है। यही नर और नारी है। यही माता, धाता, पितामह है। यही सब कुछ है। तो दर्शक भाई बहन बंधु, इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा करेंगे कि माता पराशक्ति, आदि शक्ति, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। दर्शक भाई बहन बंधु, या सभी दर्शकों से हमारा विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदि शक्ति, पराशक्ति, वैष्णवी माँ दुर्गा माता नमो नमः।